तो व्हाट्सअप बडीज़ अभी अभी काफ़ी ज़्यादा एक मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जिसने मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको शॉक कर दिया, क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कभी ना कभी तो ये होगा। जेम्स बॉन्ड की यस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, और कैसे उसके जो क्रिएटिव राइट्स हैं अब वो यहाँ पर चले गए हैं। डिटेल से यहाँ पर तफसील से एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये इंस्टाग्राम खोली और जेम्स बॉन्ड ऑफिशियल उन्होंने यहाँ पर अपने सोशल मीडिया पेजेस में इस वाली बात को अनाउंस कर दिया। सबसे पहले तो जब इतना बड़ा चौड़ा पैराग्राफ लिखा इन्होंने, मैं पहले समझा कि नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड तो नहीं अनाउंस हो गया, मगर यहाँ पर जो है ना मैं लाइन बाय लाइन इसको हम रीड करते हैं, साथ साथ इसको हम डिस्कस भी करेंगे। अमेज़ॉन MGM स्टूडियोज़, अब देखें ये वाली बात याद रहे कि जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन प्राइम आप लोगों को पता होगा, उसने यहाँ पर 2022 में एक्वायर किया था MGM स्टूडियोज़ को, जो कि हमें एक मेजर स्टूडियोज़ देखने को मिलता है। इसने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और फेमस मूवीज़ को भी प्रोड्यूस किया हुआ है। और जो MGM स्टूडियोज़ है ये यहाँ पर को प्रोड्यूस करता था जो हमें जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ देखने को मिलती थी। तो ये हमें मेन चीज़ देखने को मिलती थी, यानी कि जो इयन प्रोडक्शंस है उसके साथ मिलकर जेम्स बॉन्ड को ये प्रोड्यूस करता था। मगर जब अमेज़ॉन ने ही बाय कर रही है MGM स्टूडियोज़ को, तो इसका मतलब जो जेम्स बॉन्ड के राइट्स हैं अब उनके भी यहाँ पर शफल हो गया है। मतलब अब वो भी ओन करते हैं, अमेज़ॉन ओन करता है जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ को। तो यस यहाँ पर न बोला अमेज़ॉन MGM स्टूडियोज़, माइकल जी विल्सन एंड बारबरा ब्रोकरी, इन दोनों आप लोगों का पता होगा कि कैसे यही काफ़ी साल से जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ को लिख रहे हैं, इनको प्रोड्यूस कर लें। इससे पहले जो हमें बारबरा ब्रोकरी देखने को मिलती हैं, इनके जो फादर हैं वो इस पर काम करते रहे हैं। टुडे अनाउंस्ड दैट दे हैव फॉर्म्ड अ न्यू जॉइंट वेंचर टू हाउस the James Bond intellectual property rights, and those parties will remain co-owners of the franchise. Under the terms of the new venture, Amazon MGM Studios will gain the creative control of the James Bond franchise following closing of the transaction. Yes, ये काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ में लोगों ने हमें बता दिया है कि कैसे जो यहाँ पर अब क्रिएटिव राइट्स हैं वो यहाँ पर सीधा MGM स्टूडियोज़ के पास चले गए हैं, यानी कि आसान लफ्ज़ों में अमेज़ॉन के पास चले गए हैं। क्रिएटिव राइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले जब अमेज़ॉन ने ऑन किया था MGM स्टूडियोज़ को तो उनके पास क्रिएटिव राइट्स नहीं थे, मगर अभी जो यहाँ पर डील हुई है, जो यहाँ पर सारा प्रोसेस हुआ है, उसमें जो क्रिएटिव राइट्स हैं वो भी चले गए हैं। मगर जो इसमें मेन चीज़ सेकंड चीज़ ये बताई गई है कि हमें जो दो यहाँ पर देखने को मिलती हैं, बारबरा ब्रोकरी और दूसरा माइकल जी विल्सन, जो कि इनके आई थिंक हाफ ब्रदर है, वो यहाँ पर को ओनर्स अभी भी रहेंगे। यानी कि मतलब जो इनकी मूवीज़ को प्रोड्यूस करेंगे उसमें यहाँ पर इनका हिस्सा अभी भी होगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा उनका यहाँ पर हिस्सा अभी भी जाएगा। और यस, अगर मैं सेकंड पैराग्राफ की बात करता हूँ तो उसमें इन्होंने यही बताया गया है कि कैसे 60 साल से जो है ना, जब हमें डॉक्टर नो मूवी देखने को मिली थी शॉन कॉनरी की, उसके बाद से कैसी जेम्स बॉन्ड की लेगेसी जो है ना वो क्रिएट हुई है। और थर्ड पैराग्राफ में, विद माई 007 कैरियर स्पेनिंग नियरली 60 incredible years, I am stepping back from producing the James Bond to focus on art and charitable projects. Therefore, Barbara and I agree it is time for our ट्रस्टेड पार्टनर Amazon MGM स्टूडियोज़ टू लीड जेम्स बॉन्ड इनटू द फ्यूचर। ये यहाँ पर विल्सन भाई साहब ने कहा है, यानी कि उनके जो ब्रदर हमें देखने को मिलते हैं, ये उनका भी यहाँ पर स्टेटमेंट आ चुका है। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि 2022 में Amazon ने MGM स्टूडियोज़ को जो है ना बाय कर लिया था, और काफ़ी ज़्यादा मोटे पैसों में यहाँ पर उस वाले स्टूडियो को बाय किया हुआ है। और उसके बाद से ये चलें, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम सबसे मेन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि मैं कह रहा था, जब इन्होंने बाय किया था ना, उसके बाद से ये स्पेकुलेशंस बताई जा रही थी। जब हमें डेनियल क्रेग की लास्ट मूवी नो टाइम टू डाई देखने को मिलने जा रही थी, वहाँ पर ये स्पेकुलेशन आ रही थी कि यार ये वाली मूवी डिले हो रही है। मगर उस टाइम तो वो जो हमें पेंडेमिक सिचुएशन देखने को मिली थी उस वजह से ही डिले हो रही थी। मगर ये वाली बात तय थी, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था कि इनेविटेबल है कि यस यहाँ पर जो है ना कहीं तो हमें शिफ्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर क्रिएटिव प्रोसेस में। तो यस, अब यहाँ पर ये वाली चीज़ हो चुकी है। और इसके बाद सिर्फ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये यहाँ पर सिर्फ चीज़ नहीं है, इसके फ़ौरन बाद जो जेफ बेजोस हैं, यस दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन, उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट कर लिया और अपने इंस्टाग्राम में भी वही तस्वीर डाल दी। आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये लिखा है, हु डू यू पिक एज द नेक्स्ट बॉन्ड। और यहाँ पर जो फैंस हैं वो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में शुरू हो गए कि हेनरी कैविल हो गए, यहाँ अपने जो उन्होंने फ़ैन फेवरेट जो भी यहाँ पर उनके होते हैं। अब देखें, ये काफ़ी ज़्यादा मेजर है। इसका ये भी मतलब है कि अब हमें जो नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड देखने को मिलेगा वो सही है। इसमें अब यहाँ पर अमेज़ॉन का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ होने जा रहा है कि अब वो उसको यहाँ पर किस तरह के बनाते हैं। मगर जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसका मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खदशा है, और फैंस भी इस वाली बात का जो है ना कह रहे हैं कि यार ये वाली चीज़ हो सकती है, कि अमेज़ॉन का आप लोगों को पता है कि वो कितना ज़्यादा ऐसे फिल्म टीवी सीरीज़ हमें उसकी ऐसी देखने को मिलती हैं। और इस वाली चीज़ की मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र थी कि यार अब तो चलिए हो भी चुका है,
जेम्स बॉन्ड आप लोगों को पता है कि हमें इसकी सिर्फ मूवीज़ ही देखने को मिलती थी हर 3 साल बाद, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 साल कह सकते हैं, जो कि हम लेटेस्ट देखते हुए आ रहे हैं। अगर मैं शॉन कॉनरी की बात करता हूँ, जेकब रिजनबी और रॉजर मोर की बात करता हूँ, तब तो हमें इनकी हर 1 साल बाद मूवीज़ देखने को मिलती थी, मगर डेनियल क्रेग की मूवीज़ में तो हमें 4 साल तक का तो गैप देखने को आराम से मिल जाता था। तो यस, अब यहाँ पर आप लोग जो है ना ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें जेम्स बॉन्ड की टीवी सीरीज़ टाइप कुछ देखने को मिल सकती है, स्पिन ऑफ मूवीज़ देखने को मिल सकती हैं, स्पिन ऑफ टीवी सीरीज़ देखने को मिलती हैं। और भाई साहब, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये वाली फ्रेंचाइज भी ना बिल्कुल स्टार वार्स की तरह चली जाए। हमें जो है ना हर अगले साल कोई एक टीवी सीरीज़, कोई एक स्पिन ऑफ देखने को मिल रही है, मतलब कोई उसके 150 साल पुरानी स्टोरी देखने को मिल रही है, किसी कैरेक्टर पे और स्पिन ऑफ बना रहे हैं। अगेन, मैं जैसा कि ये वाली चीज़ कही थी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है, और अमेज़ॉन क्यों नहीं चाहेगा, वो जितना ज़्यादा मिल्क इस वाली चीज़ को करना चाहे वो तो करेगा, पैसे कमाना चाहेगा इस वाली चीज़ से। मगर अगर मैं बोलूँ कि जेम्स बॉन्ड को क्या चीज़ यूनिक बनाती है, हमें जो इसकी एक यूनिकनेस यही देखने को मिलती है ना कि लाइक कितने हम इसका वेट करते हैं कि यार हमें नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड की मूवी देखने को मिलेगी। इस वाली चीज़ को इसी ने तो यहाँ पर बनाया है। तो इसका भी सीन अगर ऐसा हो जाता है कि हमें 1 साल बाद कोई एक जेम्स बॉन्ड की मूवी देखने को मिल रही है, तो मूवी के अलावा हमें सीरीज़ भी देखने को मिल रही है, स्पिन ऑफ भी देखने को मिल रही हैं, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आई थिंक कि फाइल बैक कर सकती है अमेज़न वालों को। अगर मैं बात करता हूँ, इतनी जो यूनिकनेस जेम्स बॉन्ड की रहती है, मे बी वो ना रहे आने वाले सालों में, तो ये भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये होगा, हो सकता है ना हो, अगले कुछ 10 सालों में मे बी ना हो, 10 साल बाद स्टार्ट हो जाए, मगर कुछ कह नहीं सकते, बिजनेस है तो इस पर हम क्या ही आगे और क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को मेन चीज़ बता दी थी कि कैसे अब जो क्रिएटिव कंट्रोल है ना वो चेंज हो चुका है, और अमेज़ॉन के पास अब यहाँ पर क्रिएटिव कंट्रोल आ गया है। और मैंने जैसा ये बोला कि वो तो सोचते ही ऐसे हैं, और ऐसा भी हो सकता है लाइक हम जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ देखते हैं ना, अगर मैं चले डेनियल क्रेग को हटा देता हूँ, इससे पहले हमें जितने भी जेम्स बॉन्ड देखने को मिले थे, शॉन कॉनरी से लेके जो हमें पियर्स ब्रोसनैन तक देखने को मिले थे, हम यहाँ पर यही देखते थे ना कि अच्छा यार हमें एक वन ऑफ ही मूवी देखने को मिली है, उससे इतना ज़्यादा हमें ताल्लुक़ नहीं देखने को मिला। लाइक एक मूवी है तो उसकी स्टोरी जहाँ पर है वहीं ख़त्म होगी, स्टोरी का ताल्लुक़ नहीं होता था। यस, कैरेक्टर्स तो हमें ऑफकोर्स देखने को मिलते थे, एक्टर्स जो कि दोबारा से अपने रोल को प्ले करते थे, मगर यहाँ पर अब अमेज़ॉन बना रहे तो आप लोग ये एक्सपेक्ट करें कि हमें जो पूरा स्ट्रक्चर है ना इनकी मूवीज़ का, वो भी यहाँ पर चेंज हो सकता है। जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ जैसे पहले आती थी, अब यहाँ पर मे बी हमें एक और डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो से देखने को मिला। तो यस, ये मैंने आप लोगों को बता दी जो कि हमें मेन ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिली थी। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है इस डील के बारे में, आप लोगों को ये वाली चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी। हम कर भी क्या सकते हैं, बस एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि हमें अपनी राय का ऑफकोर्स इजहार ही कर सकते हैं, जो कि आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर कीजिएगा। और बस अब होप करते हैं कि हमें नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड की कोई भी अगर मूवी देखने को मिलती है तो वो अच्छी ही देखने को मिले, और ये जो है ना उसको बस कहीं से जो है ना ख़राब ना कर दें इस वाली चीज़ को, क्योंकि यही फ्रेंचाइजी अगर मैं बोलूँ मिशन इम्पॉसिबल हो गई, ये हो गई जो कि यहाँ पर इस टाइम ज़िंदा है। तो वो सो वाला वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।